किस तरह की स्थितियां बनी, सिर्फ और सिर्फ धुआं। अलग अलग तस्वीरें, तस्वीर नंबर 1 विमान क्रैश की, तस्वीर नंबर 2 किस तरह से पूरा कॉरिडोर बनाया गया, लोगों ने धुएं का गुबार देखा और ट्रैफिक को खुद से खाली करते गए। दूर, कई किलोमीटर दूर तक यह काला होता आसमान नजर आया। 108 एम्बुलेंस जो यहां पर लगातार चलती है, उसके जरिए, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एम्बुलेंस का आवागमन बनाया गया और ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल कंट्रोल ले लिया था, क्योंकि 1:38 पर यह आखिरी कांटेक्ट होना और उसी के आसपास इस हादसे का होना। एटीसी से आखिरी कांटेक्ट 1:38। पीछे वाला पंखा, एटीसी से जो आखिरी कांटेक्ट है वो 1:38, 1:10 का डिपार्चर। मतलब कुछ मिनटों में 242 जिंदगियां, ये वो है जो विमान में थे। जहां पर यह हादसा हुआ उसके तो अभी आंकड़े ही सामने नहीं आए हैं। यानी इतनी जिंदगियों का कुछ मिनटों में यह स्थितियां हो गई, जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और अब बड़े अपडेट, ये 40 यात्रियों के जो शव हैं वो अस्पताल लाए गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा बनाया गया है, प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़ा बड़ा अपडेट यह कि वो खुद गुजरात पहुंचने वाले, अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। अब तक जो जानकारी, AI-171 ये विमान बोइंग ड्रीम लाइनर, ये विमान का नंबर हो गया एयर इंडिया 171 बोइंग ड्रीम लाइनर सीरीज का ये विमान। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो एयरबस 320 होती है, जो छोटी फ्लाइट्स आप देखते हैं, उसका वजन खाली रहते हुए 40 से 44 हजार किलो, आसमान में उसका वजन 77,000 किलो हो जाता है उड़ते वक्त। और उसमें वो सबसे छोटे विमानों में से एक है। मतलब 20 सीटर को हटा दिया जाए तो 320 नॉर्मल कैटेगरी की फ्लाइट। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, विमान क्रैश की देखिए, टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ, धुआं नजर आया और उसके बाद अस्पताल की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। तत्काल सभी को अलर्ट मोड पे रख दिया गया था और एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए मूवमेंट किया जा रहा है। AI-171 बोइंग ड्रीम लाइनर लंदन के लिए यह विमान रवाना हो रहा था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी। इसके बाद यह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर उतरा, वहां से यात्रियों को इसने लिया। इसके बाद यह लंदन के लिए रवाना होने जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। हादसे के वक्त समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तकरीबन 600 फीट के आसपास बताई जा रही है। यानी टेक ऑफ हुआ और हादसे का शिकार हुआ है। अलग अलग तस्वीरें, एक इमारत से इसके टकराने की बात सामने आ रही है। जहां पर ये क्रैश लैंडिंग हुई होगी उस पूरी की पूरी रिहाइश पर बड़ा असर पड़ा होगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पर यह पूरा मैकेनिज्म काम करता है। लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ये जो रफ्तार होती है विमानों की, फ्लाइट्स की, 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है